हेलो स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस वीडियो में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में अपनों ने पढ़ा था। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए अपने पढ़ रहे हैं सहप्रतिबंध प्रायिकता के गुणधर्म। सहप्रतिबंध प्रायिकता के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहला गुणधर्म अपना क्या है कि अगर आपने कोई इवेंट्स लिया ए सैंपल स्पेस में से, तो अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी हो किस चीज़ की, कि आपने कोई एक घटना कर दी ए और उसी की ही प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। इसी प्रकार आपने कोई घटना की ए और सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो उसका मान भी कितना आता है? 1। इसको अपने प्रूफ भी कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार। सबसे पहले ये प्रूफ कर रहे हैं कि पी ए अपॉन ए बराबर क्या होता है? 1 होता है। देखिए किस प्रकार। सहप्रतिबंध प्रायिकता के फॉर्मूले से अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो इसे क्या लिखा जाएगा? पी ए इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए। और आप सभी जानते हो कि जब ए का इंटरसेक्शन ए से किया जाएगा, यानी एक घटना का इंटरसेक्शन उसी घटना से किया जाए, तो वापस वही घटना के अवयव यानी ए ही आता है। तो इसका मान किसके बराबर होगा? पी ए के बराबर। और अपॉन में क्या है? पी ए। तो पी ए से पी ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पी ए बटा ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। इसी प्रकार आप इस पी एस अपॉन ए की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो। ये किस प्रकार ज्ञात करेंगे? देखिए, सहप्रतिबंध प्रायिकता के गुणधर्म से, सहप्रतिबंध प्रायिकता के फॉर्मूले से इसे क्या लिखा जाएगा? पी एस इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए। और आप जानते हो यदि आपके पास कोई सैंपल स्पेस है और उस सैंपल स्पेस में कोई इवेंट्स ए है, तो इसका इंटरसेक्शन निकालोगे तो वापस ए ही आएगा। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? पी ए के बराबर। अपॉन में क्या है? पी ए। पी ए से पी ए कैंसिल हो जाएगा, तो पी एस अपॉन ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। तो ये सबसे पहली प्रॉपर्टी थी कि पी ए अपॉन ए और पी एस अपॉन ए की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। सेकेंड प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। आपने +1 में एक फॉर्मूला पढ़ा था सेट में कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी बराबर होते हैं किससे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। इसी फॉर्मूले को ध्यान रखते हुए आपने प्रोबेबिलिटी में एक फॉर्मूला भी पढ़ा था कि पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो ये दूसरा फॉर्मूला है जो कि अपने काम में लेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। तीसरा फॉर्मूला कि अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी हो ए कॉम्प्लीमेंट ऑन द ऑक्यूरेंस ऑफ बी, यानी जब बी घटना दे रखी हो तो ए नहीं की प्रायिकता, इसका मान किसके बराबर आएगा? 1 माइनस पी ए अपॉन बी के बराबर। ये 3 फॉर्मूले हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। इसका यूज करेंगे और अपने आगे क्वेश्चन करेंगे। हाँ जी, तो अपना पहला क्वेश्चन है कि कोई सैंपल स्पेस में से 2 इवेंट्स ए और बी उसने दे दिए, तो ए इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी है 7/13, बी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी है 9/13 और ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी है 4/13। आपको निकालना है पी ए बटा बी, यानी घटना बी के घटित हो जाने के बाद घटना ए की प्रायिकता क्या होगी। तो सहप्रतिबंध प्रायिकता में आपने इसका फॉर्मूला पढ़ रखा है कि पी ए बटा बी का मान किसके बराबर होगा? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो आपको यहाँ पर 2 ही वैल्यू की आवश्यकता है, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी और बी की प्रोबेबिलिटी, और दोनों वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो बस वैल्यू ही आपको रखनी है, वैल्यू रख दीजिए। तो पी ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में दे रखी है 4/13 और पी बी की वैल्यू क्या दे रखी है?
9/13, 13 से 13 कैंसल आउट हो जाएगा, तो PA/B की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4/9। आगे अपना क्वेश्चन है 2PA बराबर PB बराबर 5/13, PA/B बराबर 2/5। तो आपसे पूछा है PA यूनियन B ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में पूछा है PA यूनियन B ज्ञात कीजिए और आपने इसका फॉर्मूला पढ़ लिया। इसका फॉर्मूला किसके बराबर होगा? PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। यानी इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको तीन चीजों की आवश्यकता है, ए की प्रायिकता, बी की प्रायिकता और ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता। तो यहां पर अपने पास पी ए का मान भी आ सकता है, पी बी का मान भी आ सकता है, पर ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता का मान आपको दे नहीं रखा, जो कि अपने निकालेंगे। तो देखिए किस प्रकार। सबसे पहले उसने कहा है कि 2PA का मान किसके बराबर है? 5/13। यहां से अगर आप PA की वैल्यू निकालते हो तो PA की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 2 इधर आ जाएगा और 5 बटा कितना हो जाएगा? 26। PB की वैल्यू क्वेश्चन में आपको दी हुई है। अब PA इंटरसेक्शन B की आवश्यकता है, उसे निकालने के लिए इसने PA/B दे रखा है। तो सहप्रतिबंध प्रायिकता वाले फॉर्मूले से PA/B किसके बराबर होगा? PA इंटरसेक्शन B अपॉन में PB के बराबर। आपको वैल्यू चाहिए PA इंटरसेक्शन B की, तो यहां से PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू निकाल लीजिए। PB इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? PB डॉट PA/B। वैल्यू रख दीजिए PA इंटरसेक्शन B बराबर PB की वैल्यू है 5/13, PA/B जिसकी वैल्यू है 2/5। 5 से 5 कैंसल हो जाएगा, तो PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू क्या आ जाएगी? PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू आ जाएगी 2/13। अब आप PA यूनियन B ज्ञात कर सकते हो। वैल्यू रख दीजिए PA यूनियन B बराबर PA जिसका मान आपने क्या निकाला है? 5/26 प्लस PB जिसकी वैल्यू दे रखी है 5/13 माइनस PA इंटरसेक्शन B जिसकी वैल्यू आपने क्या निकाली है? 2/13। इसे सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम 26 आ जाएगा। 5 + 10 - 4, तो ये बच जाएगा 11/26। तो PA यूनियन B की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? 11/26। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है अपना, एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यदि यह ज्ञात हो कि, इस पर ध्यान देना, यह ज्ञात हो कि, यदि यह ज्ञात हो कि दोनों बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो एक परिवार में 2 बच्चे हैं, अब 2 बच्चे पता नहीं है कि लड़का है या लड़की है, तो सबसे पहले अपने जो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, जो कंडीशनें बन सकती हैं वो बना लेते हैं। लड़का यानी बॉय उसको बी से लिख लेंगे, लड़की यानी गर्ल उसे जी से लिख लेंगे। तो ये भी हो सकता है कि दोनों के दोनों लड़के हों, ये भी हो सकता है बड़े वाला लड़का हो और छोटे वाली लड़की हो, ये भी हो सकता है बड़े वाली लड़की हो और छोटे वाला लड़का हो, और ये भी हो सकता है कि दोनों की दोनों ही क्या हो? लड़कियां हो। अब इसमें से अपने 2 घटनाएं, 2 इवेंट्स मानेंगे। 2 इवेंट्स कौन कौन से माने जाएंगे? एक तो जो आपको दिया होगा वो इवेंट्स माना जाएगा, और एक जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी होगी वो इवेंट्स माना जाएगा। ये सहप्रतिबंध प्रायिकता का क्वेश्चन है, कैसे आपको बताया जाएगा? तो सबसे पहला इवेंट्स क्या है? यदि यह ज्ञात हो कि दोनों बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, तो अपने एक इवेंट्स ए मान लेते हैं। क्या दोनों बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का होना।
तो इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं? दोनों बच्चों में से कम एक लड़का होना चाहिए। 2 लड़के हो चलेंगे, एक से कम नहीं होना चाहिए। तो देखना, सबसे पहले ये कंडीशन ली जाएगी क्योंकि इसमें दोनों ही लड़के हैं। ये भी कंडीशन ली जाएगी क्योंकि इसमें कम से कम एक लड़का जरूर आ रहा है। ये भी कंडीशन ली जाएगी क्योंकि इसमें भी कम से कम एक लड़का आ रहा है। ये कंडीशन नहीं ली जाएगी क्योंकि इसमें एक भी लड़का नहीं आ रहा। सेकंड क्या मानेंगे, जिसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सेकंड इवेंट्स क्या है? दोनों बच्चों का लड़का होना। तो क्या क्या घटना बनेगी? दोनों बच्चों का लड़का होना, ये रहा, दोनों बच्चे लड़के हैं और इसमें से ऐसी कोई घटना नहीं है जिसमें दोनों बच्चे क्या हो, लड़के हों। तो यहां पर Na का मान, यानी ए घटना में कुल अवयव कितने हो गए? 3, और यहां पर Nb का मान कितना आ जाएगा? 1। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या, इसने एक कंडीशन आपको दे दी, यह ज्ञात हो कि दोनों बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है। और जब एक घटना घटित होने के बाद दूसरी की प्रायिकता पूछी जाए तो वो सहप्रतिबंध प्रायिकता होती है। और यहाँ पर घटना जो उसने आपको दे दी वो कौन सी घटना है? दोनों बच्चों में से कम एक बच्चे का लड़का होना, यानी वो घटना कौन सी है? ए, और आपको प्रायिकता निकालनी किसकी है? बी। तो सहप्रतिबंध प्रायिकता के फॉर्मूले से इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका मान होगा Na इंटरसेक्शन B अपॉन में Na, यानी अभी आपको A इंटरसेक्शन B भी चाहिए, तो यहां से आप A इंटरसेक्शन B निकाल सकते हो। A इंटरसेक्शन B का मतलब एक ऐसा अवयव, ऐसे अवयव जो A में भी हो और B में भी हो। तो ऐसा एक ही अवयव है जो A में भी है और B में भी है, और वो कौन सा अवयव है? कि जब दोनों ही क्या हो, लड़के हो। तो टोटल A इंटरसेक्शन B में अवयव कितने आ जाएंगे? 1। तो ये सब वैल्यू आप फॉर्मूले में रख दीजिए। तो PB अपॉन A की वैल्यू, इसका मान 1, और Na की वैल्यू कितनी है? 3। तो आंसर आ जाएगा PB बटा A का 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पारिवारिक चित्र में माता, पुत्र व पिता एक सीधी रेखा में खड़े हैं। तो आपसे पूछा है PA बटा B ज्ञात कीजिए। A और B भी उसने अब क्वेश्चन में बता दिया। A क्या है? पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, और B क्या है? पिता मध्य में खड़ा है। तो सबसे पहले अपने एक सैंपल स्पेस S बना लेते हैं। माता को मदर बोलते हैं इसलिए इसे M से डिनोट करेंगे, पुत्र को सन बोलते हैं इसलिए इसे S से डिनोट करेंगे, और पिता को फादर बोलते हैं इसलिए F से डिनोट करेंगे। तो देखना क्या क्या कंडीशन बन सकती है। सबसे पहली कंडीशन क्या होगी कि अगर फादर मध्य में हो तो हो सकता है सन फादर के बाईं तरफ हो और मदर फादर के दाईं तरफ हो। पहली कंडीशन। ये भी हो सकता था मदर जो है वो फादर के बाईं तरफ हो और सन फादर के दाईं तरफ हो। 2 कंडीशन होगी। तीसरी कंडीशन, तो फादर मध्य में आने की 2 कंडीशन पूरी होगी। अब ये भी हो सकता था कि अगर सन मध्य में हो तो हो सकता है फादर बाईं तरफ और मदर दाईं तरफ। सन मध्य में हो तो मदर बाईं तरफ और फादर दाईं तरफ। आगे क्या कंडीशन बन सकती है कि अब अगर मदर मध्य में हो तो फादर बाईं तरफ और सन दाईं तरफ, और अगर सन बाईं तरफ तो फादर दाईं तरफ। ये टोटल 6 कंडीशनें हैं जो बन सकती हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितना आ जाएगा? 6। तो ए कंडीशन क्या दी है क्वेश्चन में? पुत्र एक सिरे पर खड़ा है। आपको ए इवेंट्स में वो कंडीशन लेनी है जिसमें पुत्र एक सिरे पर खड़ा हो। अब सिरे 2 तरह से हो सकते हैं, सिरा बाईं तरफ वाला भी बिल्कुल हो सकता है और सिरा बिल्कुल दाईं तरफ वाला भी हो सकता है। तो आपको इसमें वो लेना है जिसमें पुत्र एक सिरे पर खड़ा हो। तो ये पहली कंडीशन है जिसमें पुत्र यानी सन बिल्कुल बाईं तरफ खड़ा है, तो यानी एक सिरे पर खड़ा है। तो पहली कंडीशन SFM होगी। और ये दूसरी कंडीशन जिसमें
पुत्र यानी सन बिल्कुल दाईं तरफ खड़ा है, दूसरी कंडीशन MFS हो जाएगी। ये दोनों कंडीशनें नहीं ली जाएंगी क्योंकि इसमें सन मध्य में खड़ा है, और ये दोनों ही कंडीशन ली जाएंगी क्योंकि इन दोनों में से एक में जो सन है वो दाईं तरफ है, एक में जो सन है वो बाईं तरफ है। यानी कौन कौन सी? FMS और SF और M। तो NA की जो वैल्यू है वो NA की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। बी कंडीशन क्या है? बी इवेंट्स क्या है? पिता मध्य में खड़ा है, तो पिता के मध्य में खड़े होने की दो ही कंडीशन है। पहली कंडीशन SFM और दूसरी MF और S। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए A/B, यानी B घटना के घटित हो जाने के बाद ए घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी ये सहप्रतिबंध प्रायिकता का क्वेश्चन है, और आप जानते हो सहप्रतिबंध प्रायिकता में ए इंटरसेक्शन बी भी निकालना पड़ेगा। ए इंटरसेक्शन बी यानी दोनों में जो कॉमन पार्ट, और दोनों में जो कॉमन पार्ट है वो क्या है? SFM और MF और S। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स इन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कितने हो जाएंगे? 2। आपको क्वेश्चन में पूछा है PA/B ज्ञात कीजिए, फॉर्मूले से इसका मान किसके बराबर आएगा? NA इंटरसेक्शन B बटा में NB। वैल्यू रख दीजिए, NA इंटरसेक्शन B की वैल्यू 2 और NB की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? NB की वैल्यू NB बी में टोटल कितने हैं? 2/2 यानी कट के क्या आ जाएगा? 1। तो PA/B का जो मान है वो कितना आएगा? 1। अगला क्वेश्चन है, एक बक्से में 10 कार्ड जिन पर 1 से 10 तक अंकित किया हुआ है, इसमें से एक कार्ड निकाला जाता है। यदि यह ज्ञात हो कि उसने एक कंडीशन आपको अब दे दी, क्या दे दी? कि निकाले गए कार्ड पर अंक 3 से अधिक है, तो इस अंक के सम होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ये आपको एक कंडीशन दे दी गई है कि निकाले गए कार्ड पर अंक 3 से क्या होना चाहिए? अधिक, यानी एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल है। तो सबसे पहले आपको एक सैंपल स्पेस दिया है, क्या कि एक बक्से में 10 कार्ड हैं जिन पर 1 से लेके 10 तक अंकित किया हुआ है। एक इवेंट्स अपने इसमें से ए मान लेते हैं जो कि दिया हुआ है। क्या दिया है? निकाले गए कार्ड पर अंक 3 से अधिक होना। कार्ड पर अंक 3 से अधिक होना, तो 3 से अधिक कार्ड पर फिर क्या क्या हो सकता है? 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्या आ जाएंगे? 2, 4, 6 और 1 7। दूसरा बी इवेंट्स, बी घटना मान लीजिए जिसकी प्रायिकता आपसे पूछी है कि इस अंक के सम होने की क्या प्रायिकता है? निकाले गए कार्ड पर अंक सम होना, कि जो भी आपने कार्ड निकाला है वो सम अंक वाला होना चाहिए। तो इसमें सम अंक वाले कौन कौन से हो सकते हैं? 2, 4, 6, 8 और 10। तो NB क्या आ जाएगा? 5। NB आ जाएगा 5। यहां से A इंटरसेक्शन B भी निकाल लीजिए। A इंटरसेक्शन B यानी जो A में भी हो और B में भी हो, तो ऐसे कौन कौन से आएंगे? तो देखना दोनों में कॉमन आ रहा है 4, 6, 8 और 10। 4, 6, 8 और 10 यानी NA इंटरसेक्शन B कितना आ जाएगा? 4। तो आपसे पूछा है क्या घटना पहले घटित कौन सी हुई है कि निकाले गए कार्ड पर अंक 3 से अधिक होना, और उस घटना को आपने किससे डिनोट किया? A से। और आपसे प्रायिकता पूछी किसकी है? B की। इसका मान सहप्रतिबंध प्रायिकता से किसके बराबर होगा? NA इंटरसेक्शन B बटा में NA। वैल्यू रख दीजिए। NA इंटरसेक्शन B की वैल्यू कितनी है? 4 और NA की वैल्यू क्या है? 7। तो B बटा A की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 बटा में 7। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के। आप RBSC का 16वां चैप्टर 12वीं क्लास का 16.1 कीजिए। अगर आपको उन क्वेश्चनों में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर
डाल दीजिएगा, आपका वो क्वेश्चन बोर्ड पर करवा दिया जाएगा। धन्यवाद।